हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग मेंस। दोस्तों, यदि आप बैंक मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं केवल बैंक मेंस एग्ज़ाम के जो मॉक टेस्ट होते हैं उन्हीं के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सॉल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, तो आज जो है अपन एक पज़ल सॉल्व करेंगे। पहले एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से जो है इस पज़ल को एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपने जो है एक बार इसको बनाने की कोशिश की होगी। ठीक की होगी। ओके, चलिए अब इसको जो है शुरू करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या है, 6% ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, छः अलग अलग देशों के जो लोग हैं अलग ईयर्स में जो है वो बॉर्न हुए हैं। ओके, ऑल कैलकुलेशन आर डन बाय कंसिडरिंग 2020 एज अ बेस ईयर। 2020 जो है उसको बेस मान के अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक तो इंस्ट्रक्शन था। अब इससे आगे यहाँ से जो है क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या है। ईयर है, देखिए क्या क्या है। एक तो ईयर है, ओके, एक कंट्री है और एक जो है पर्सन के नेम रहेंगे। ठीक है, तो यही जो तीन है इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ। यहाँ पे जो है इसमें लिख देंगे सबसे पहले ईयर। ठीक है, फिर आ जाएगा नेम। ओके, नेम। ओके, और उसके बाद में कंट्री। ठीक है, सेम कॉलम यहाँ पे इसी तरीके से दोबारा बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये अपने ईयर, नेम, कंट्री। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी जो है बना ली। और इसमें 6 लोग हैं तो ये 6 लोगों का जो है अरेंजमेंट कर देते हैं। 3 4 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कहा हुआ है। कंडीशन क्या क्या है। सबसे पहली कंडीशन क्या है। ओके, सबसे पहली कंडीशन क्या है, एम हु इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज़ 10 ईयर ओल्ड। ओके, तो एम किससे है, ऑस्ट्रेलिया से। और कितने का है, 2000। देखो 2020 बेस ईयर है। ठीक है, तो 10 साल का ये एम है, तो मतलब कौन से ईयर में पैदा हुआ होगा, इसका जन्मदिन किस साल में होगा। ठीक है, 2010 में। ठीक है, 10 तभी तो 10 साल होगी ना। इसमें 10 ईयर माइनस कर दो आप, तो कौन सी ईयर में हुआ है। जो जितने साल का होता रहो उतनी ईयर माइनस करने से उसकी ईयर कौन सा है। ठीक है ना, जैसे ये 10 साल का है तो इसको माइनस कर देंगे तो वो कौन से साल में पैदा हुआ वो चीज़ पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या लिखा है, ओनली वन पर्सन हु इज़ फ्रॉम इंडिया इज़ यंगर देन एम। ओनली वन पर्सन, ठीक है, यानी केवल एक ही पर्सन जो है वो इससे छोटा है। ठीक है, जो कि इंडियन है। तो यहाँ से अपने को पता चल गया। ओके, जो सबसे नीचे रहेगा वो इंडियन ही होगा। कैसे कि उसके अलावा जो है कोई भी, ओनली वन पर्सन है, ओनली वर्ड है ना यहाँ पे, ओनली मतलब केवल एक ही है। ठीक है, और उसके अलावा कोई भी नहीं हो, ओनली ओनली पर्सन हु इज़ फ्रॉम इंडिया, केवल एक ही पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंट्री में मैं सबसे नीचे लिख देता हूँ इसमें वाले में। ठीक है, जो इस वाले कॉलम में रहेगा वो इंडिया का है। ओके, और उससे अच्छा उससे ऊपर एम है, और एम है किससे, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से होने के साथ साथ वो कौन से, 2010। यहाँ पे केवल 10 लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये 2010 है। ओके, अब उसके आगे देखो, एन एन इज़ यंगर देन ओ, एन इज़ यंगर देन ओ एंड ओल्डर देन पी। ठीक है, ओल्डर का मतलब पी से तो बड़ा है। ठीक है, पी आगे क्या लिखा, पी के लिए हु इज़ फ्रॉम नेपाल। पी कहाँ से है, नेपाल से है, नेपाल से, पी नेपाल से। ओके, पी कहाँ से है, पी नेपाल से। नो वन वॉज बॉर्न बिफोर 1985। ओके, तो 1985 जो हाईएस्ट लिमिट है यहाँ पे, 1985 से आगे क्या बोला, 2014। ठीक है, तो 1985 टू 2014 तक ही अपने को यहाँ पे ईयर्स आएंगे, वो ध्यान रखना है। पर्सन हु इज़ फ्रॉम यूएसए इज जस्ट यंगर देन क्यू। क्यू से जस्ट यंगर कौन है, जो यूएसए से है। ठीक है, ओके, एंड जस्ट ओल्डर देन द पर्सन हु इज, ओके एक मिनट, यूएसए से जो है, यूएसए से जो है क्यू से जस्ट यंगर है। ठीक है, और ओल्डर किससे है, जस्ट ओल्डर, ओल्ड किससे है, ये बड़ा किससे है, जापान वाले से। तो जापान, JPN। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके आगे देखिए, पर्सन हु इज़ फ्रॉम फ्रांस इज बोर्न ऑन 1985। देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, 1985 में बोर्न हुआ है, और हमें पता है 1985 सबसे बड़ा बंदा, जो बड़ी एज का है वो 1985 का ही है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो यानी फ्रांस जो है सबसे ऊपर वाले जो है कॉलम उसमें रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा फ्रांस। ठीक है, और ये कौन से में है, ईयर क्या है इसका, 85। ठीक है, 85 मीन्स 1985। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ O एंड R इज इक्वल टू N। ओके, O माइनस R इक्वल टू N। देखो एक बात बताता हूँ यहाँ पे, ये देखिए मैंने ये लिखा अभी,
ठीक है, इसने कहा है ओ और आर का डिफरेंस, तो ओ में से आर माइनस करो चाहे आर में से ओ माइनस करो, बराबर में जो है एन की एज निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ केवल जब डिफरेंस बोला होता है, डिफरेंस का मतलब होता है मॉड्यूल। ठीक है, ये मॉड का साइन हो गया। अब यानी एन प्लस में आओ चाहे माइनस में आओ, बस अपने को ध्यान रखना है कि बस उनका डिफरेंस ही लेना है। ठीक है, ओके, डिफरेंस का ये मतलब हो गया। आगे क्या लिखा है, एज ऑफ एम इज इक्वल टू एज ऑफ एम इज इक्वल टू द एज डिफरेंस बिटवीन, ओके इसको आगे ले लेते हैं एक बार। देखिए क्या कहा हुआ है, एज ऑफ एम इज इक्वल टू द एज डिफरेंस बिटवीन पी एंड एम। ठीक है ना, तो यानी एम की जो एज है वो किसके इक्वल है, पी और एम की डिफरेंस के इक्वल है। ओके, आगे बोला है एंड इज ऑल्सो इक्वल टू द डबल ऑफ डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ एन एंड पी। यहाँ पे पी लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि एम की ही बात हो रही है, एंड लिखा है ना। फिर से देखो एक बार लाइन को पढ़ लेते हैं, एज ऑफ एम इज, ये तो यहाँ तक का कंप्लीट हो गया एक सेंटेंस, इज से लेके और ये इतना, एक मिनट, ठीक है, ये इतना जो सेंटेंस था, ठीक है, ये जो इतना सेंटेंस था पी तक का, ये पहले पूरा हो चुका। उसके बाद में एंड से फिर से ये स्टार्ट हुआ है, तो ये जो बात हो रही है ना, ये भी एम की ही लिए हो रही है। एज ऑफ एम इज, ठीक है, एम, ओके यहाँ से सॉरी, ठीक है, इज ऑल्सो इक्वल टू द डबल, ठीक है, एक बार डिलीट कर देता हूँ इसको, ठीक है, इज इक्वल टू द डबल ऑफ, ठीक है, यानी कि एम की जो एज है वो किसके इक्वल है, डबल, किसका डबल, एन और पी की, पी का जो डिफरेंस आएगा उसके डबल के बराबर है एन। ठीक है, एन एंड पी। ओ के लिए क्या बोला, ओ है प्राइम एज नंबर, ओ की जो एज है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जितनी भी कंडीशन थी सारी कंडीशन अपन ने नोट कर लिए, अब इसको जो है हाइड कर देते हैं। चलिए आइए, अब जो है इसमें जो जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे अपन किसको सेट कर सकते हैं, पहले थोड़ा सा ये देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों जो पॉसिबिलिटी मैंने बना रखी है बिल्कुल एक जैसे, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको यदि देखूँ तो देखो ये जो तीन का सेट है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेट देखो, सेट का मतलब एकदम फिक्स जो होते हैं, ठीक है, मुझे कंफर्म पता है कि इसके इमीडिएट नीचे है ये और इसके इमीडिएट नीचे ये रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा एक सेट हो गया इस तरीके से। ठीक है, इसको अपन जो है कहाँ बैठा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ इसके लिए दो पॉसिबिलिटी बन रही है, यूएसए और जापान, या तो यूएसए जापान इसमें आएगा या यूएसए जापान इसमें आएगा। ठीक है, तो अपन इसी पॉसिबिलिटी को जो आगे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं यूएसए जापान JPN। ओके, यहाँ यूएसए और ये JPN। ठीक है, यूएसए जापान और यूएसए के ऊपर क्या है, क्यू, यहाँ यूएसए के जस्ट ऊपर जो है क्यू, ये कंडीशन कंप्लीट हुई। ओके, उसके बाद में देखिए क्या है, एम ऑस्ट्रेलिया 2010, ये अपन ने कर लिया कंप्लीट पहले ही। ओके, ON ये भी नहीं हो सकता, P नेपाल। ओके, क्यों ना इसको कर लिया जाए। ठीक है, ये हो सकता है, बताऊँ कैसे, देखो P नेपाल है, यहाँ कोई जगह खाली नहीं दिख रही, केवल यही खाली दिख रही है, तो मतलब पी नेपाल तो इसी में ही आएगा कंफर्म, और कहीं नेपाल के लिए जगह नहीं है, तो पी यहाँ आएगा। और पी से ऊपर एन और ओ दोनों लिखने हैं, एन भी यहाँ, एन केवल यहाँ आ सकता है और ओ इसके ऊपर यहाँ रहेगा। ठीक है, हाँ, इसमें कहाँ दिख रहा है, केवल ये जगह दिख रही है नेपाल, लेकिन यहाँ क्यों आ गया, यानी कि ये वाली कंडीशन जो आपने गलत हो गई, कोई आ ही नहीं सकता, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं बन रही आगे। ठीक है, तो ये अपने सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो ओ प्राइम है, ये हो गया, ये कुछ नहीं है। ओके, अब कौन सा बच गया, MNOPQR, आर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इतना तो सब सेट हो गया। अब बची है एज की बात और कर लेते हैं। एज में क्या है, एज में देखो, एज में इसमें ये जो अब जो जो कंडीशन बची है ना, वो केवल एज से रिलेटेड जो है ना वो ही बची है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, ये 85 है। ओके, यहाँ पे ये सारी कंडीशन है, इसको जो है मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, M इज इक्वल टू डबल ऑफ N माइनस P। ठीक है, ये अपना कंडीशन जो है मैंने नोट कर दिया ऊपर। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन जो है आपके सामने अभी देखो। अब इसको ध्यान में रखते हुए अपने को जो है इनकी एज और निकालनी है। सबसे पहले देखिए, क्या पता किसकी एज है अपने को, M की एज पता है, M की एज कितनी है, 10 है। ठीक है, और यहाँ जो है M के ही बारे में कुछ बात हो रही है, ये देखिए M के बारे में, और एक M के बारे में यहाँ पे ही बात हो रही है। तो पहले एक बार इस पे देखते हैं, इसमें क्यों, क्योंकि देखो इसने क्या कहा है, M की एज जो है P और M के डिफरेंस के बराबर है, P और M का जो एज का डिफरेंस है उतना M है। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई A है और कोई B है। ओके, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि A की एज जो है वो कितनी है, 10 ईयर्स है। ठीक है,
तो और ए और बी की जो डिफरेंस है ना, ठीक है, उतना ये है, तो मतलब ये कितना होगा। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ए और बी दो बंदे हैं, ठीक है, उसमें से ए की एज जो है 10 है, तो बी की एज कितनी होगी कि उन दोनों को घटाने के बाद में 10 आए। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। ए और बी दो है, उसमें ए की एज 10 है, तो बी की एज मैं कितनी लिखूं ताकि उसकी एज में से मैं ये वाला घटाऊं, तो माइनस करने के बाद में मुझे 10 मिल जाए। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ऑब्वियसली 20 लिखूंगा ना, तो 20 में से ये घटाऊंगा तभी तो 10 आएगा। ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल एग्जैक्टली यही जो है कंडीशन यहाँ पे बन रही है कि पी में से क्या जो पी की एज क्या लिखूं कि उसमें से एम की जितनी एज है मैं वो माइनस करूँ। देखो एम 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 जहाँ है ना वहाँ 10 लिख लेते, ठीक है। अब देखो किस किस में से माइनस करूँ 20 इसको 10 को, या फिर आप जो है यहाँ पे इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये -10 है, उधर जाके +10 हो जाएगा तो 20 आ जाएगा। पी की एज कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, इस तरीके से कर लोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे एज कितनी आ गई इसकी 20। ओके, 1 मिनट 20 है ना, तो मैं यहाँ पे 2000 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रहे आपको, यहाँ पे जो है 2000 है। ओके, ये ध्यान रखना, डबल जीरो को। ठीक है, ओके, अभी अपना ये हो गया। उसके बाद में देखते हैं और क्या हो सकता है। यहाँ पर भी m दिख रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्यों ना मैं यहाँ पे भी रख लूँ, यहाँ पे m की जगह मैं जो है 10 रख देता हूँ, तो ये 2 मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, मतलब ये डिवाइड होगा 10 बाई, यानी कि n माइनस पी कितना हो गया 5। ठीक है, n माइनस पी जो है 5। तो देखो यहाँ पे आपको n तो पता नहीं है लेकिन p पता है, n पता नहीं है लेकिन p पता है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि n उससे 5 साल और जो है बड़ा होगा। तो ये 2000 में जन्म हुआ है इसका, तो 2000 इसका कितने में होगा 1995 में। ठीक है ना, इसका होगा 1995 में। ओके, और ये है 2010 में। ओके, यहाँ तक अपन ने ये जो है निकाल लिया, मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ उसको। ठीक है, इधर लिख दिया मैंने। ओके, तो अपन ने यहाँ पे n की भी एज निकाली। अब बचा कौन है, ओ और आर। ओ और आर लिखा है, ओ और आर बचा है। ओ की एज क्या क्या हो सकती है, ओ जो है प्राइम नंबर होना चाहिए। पहले एक बात करते हैं, यहाँ तक की एज कितनी बन रही है 2020 के अकॉर्डिंग आप यहाँ काउंट करेंगे। 2020 में से 1985 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 35। ठीक है, तो यानी इसकी एज जो है 35 है। ओके, और यहाँ तक की एज कितनी बन रही है 2020 में से इसको माइनस करेंगे तो 25। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ओ के लिए क्या बोला हुआ, ओ के लिए बोला हुआ कि ओ की एज जो है प्राइम होनी चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 25 और 35 के बीच में क्या क्या प्राइम नंबर आते हैं। प्राइम नंबर देखो, एक तो होता है 29, एक होता है 31। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर आ रहे हैं केवल, तो या तो एज इसकी एज ये होगी या फिर इसकी एज ये होगी। ओके, इतना काम हो गया। एक बार इसको होल्ड करते हैं, यहाँ पर आते हैं। इसकी एज जो है आर की मिनिमम एज कितनी हो सकती है 2014 के अकॉर्डिंग मैं चेक करूँ तो कितनी बनेगी 6 ईयर्स। ठीक है, अब देखो अपने को कंडीशन क्या दी हुई है, अपने को कंडीशन बोली है कि ओ और आर, ओ में से आर घटाने पर कितना आना चाहिए, एन की जितनी आनी चाहिए। एन की एज है कितनी, एन की एज है कितनी 25। ठीक है ना, 25, यानी ओ में से आर घटाने पर मुझे 25 लेके आना है किसी भी तरीके से। ठीक है, यहाँ से ये बात क्लियर होगी। तो अब देखो आपके पास दो नंबर है। ठीक है, ये दो नंबर है, ओ की एज या तो ये है या ये है। आर की एज मान लेता हूँ 6 है। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे 6 ही क्यों, यहाँ 2013 भी तो ले सकते हैं और 12 भी तो ले सकते हैं, 13 भी तो ले सकते हैं, और भी तो कुछ ले सकते हैं। ठीक है, उनकी बात अपन बाद में करेंगे। एक बार मान लेता हूँ कि 2014 है। ठीक है, तो अब देखो उसके अकॉर्डिंग 6 ईयर होगी, तो इन दोनों में से क्या माइनस करूँ, इन दोनों में से किस में से माइनस करूँ कि 6 आ जाए, इसी में से होगा। इसी में से 6 माइनस होने पर 25 आ रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि 31 माइनस 6 करता हूँ तो 25 आ रहा है ना। ठीक है, और 31 का मतलब क्या हुआ, कौन सा ईयर बनेगा 2020 में से 31 ईयर माइनस कर लेना तुम लोग आप। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1989। ठीक है, तो 1989। ओके, 29 से बनेगा नहीं। अब देखो एक बार इसकी एज भी 2014 हो गई। यहाँ तक वैसे तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब ये इसका फाइनल आंसर भी है। अब बात कर लेते हैं कि मैंने 2013 और 12 क्यों नहीं लिया। चलो मान लो मैं 13 ले लेता हूँ। ठीक है, 13 लेने से क्या होगा, इसकी एज कितनी हो जाएगी 7 ईयर्स। ठीक है, 7 ईयर। फिर मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से किसी एक, दोनों में से ही 7 माइनस करूँगा। देखो 29 में से 7 माइनस करो, कितना आएगा 25 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, कम आ रहा है। और 31 में से 7 माइनस करो, कितना आएगा 24। ठीक है, इसमें से 7 माइनस करने पर 24 आ रहा है, कम आ रहा है। तो मतलब यदि मैं और छोटा नंबर ले लूँगा 12 ले लूँगा तो और 24 की जगह 23 ही आएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए 25 चाहिए। मतलब जितना यहाँ एज मैं बढ़ाता जाऊँगा उतना ही फिर जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे देखो
इसकी एज कितनी आ रही थी 22, यहाँ पे 24। तो मैं और इधर बड़ा करूँगा, जैसे जैसे इसकी एज बढ़ाऊँगा तो वैसे वैसे यहाँ पे नंबर कम आ जाएंगे, लेकिन मेरे को 25 लेके आना है। तो 25 के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, वो ये है कि 31 और यहाँ पे रखूँ इसकी एज को मैं 6 ईयर्स, ठीक है ना, 6 ईयर्स, तभी ये जो है पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो मेन जो था ना मेज़र, वो यही था कि इसमें एज जो है इनकी डिसाइड करना, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।